जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके डिफिनिट इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे गए सवाल है। मतलब 2009 से 2023 तक के बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आपसे पूछे गए हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन में, उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और उसको बनाने का जो एक आसान मेथड है जिसको आप हॉट ट्रिक के नाम से जानते हैं, तो उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग आज इसको पूरे के पूरे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दूसरी एक बात और बता दें कि अभी आपका जो क्लास वीडियो के माध्यम से चल रहा है, इसके पीछे का रीज़न है कि जो हमारा माइक है वो ख़राब हो चुका था। ठीक है, तो यह क्लास हम रिकॉर्ड करके जो है आपको देने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही कल शाम तक माइक आने की पूरी संभावना है, तो कल शाम तक जो माइक आ जाएगा तो उसके बाद जो है आप लोग का क्लास जो चल रहा था पहले अपने पूर्ववत समय से, दोपहर में एक क्लास और एक क्लास जो शाम में चल रहा था वो अपने समय से अब नियत समय तक चलेगा। ठीक है, और साथ में वन शॉट वगैरह जो भी आपका बच गया है, जो चैप्टर का, कुछ चैप्टर का तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, कुछ चैप्टर का वन शॉट वगैरह बच गया है जो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अब। ठीक है ना, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बाद बाकी आज का जो क्लास है यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और यदि आपको इसका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बनाने में वक्त ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है, आइए बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने में है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान है। हम आपको जो अनिश्चित समाकलन पहले बता दिए हैं, यदि आपको उस विधि से इंटीग्रेशन करने आता है सिर्फ, ठीक है, तो आप समझिए कि निश्चित समाकलन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम 2010 में ये पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम 2010 में आपसे ये पूछा गया सवाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सवाल क्या है, ऊपर में है tan इनवर्स x, बटा में है 1/1 + x²। ठीक है ना, यदि आप tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, गौर से समझिएगा, यदि आप tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1/1 + x² के बराबर। कुल मिलाकर यदि आप इस प्रश्न को ऐसे लिखते हैं, 0 से 1 1/1 + x² और फिर यहाँ लिखेंगे आप tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब यदि आप इसको मानते हैं और इसका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन आपको गुना में इसके बगल में दिख जाए, ठीक है ना, इसका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन गुना के रूप में आपको इसके बगल में दिख जाए, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको इसको मानने से ये आया है, मतलब ये यदि फंक्शन है और यदि ये उसका डिफरेंशिएशन है और गुना में प्राप्त है, ठीक है ना, तो ऐसे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है, गौर कीजिएगा, ऐसे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका जो फंक्शन है उसके पावर में 1 जोड़कर बटा में ज्यों कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे और बटा में ज्यों का त्यों आप प्लस में c लिखेंगे। ठीक है ना, अब इसमें c लिखने के पीछे c नहीं लिख सकते क्योंकि निश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन है तो c नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक 0 रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि tan 0 डिग्री का tan में 0 जो होता है 0 का ही मान होता है, केवल 1 रखेंगे हम लोग। चलिए 1/3 को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1, पावर में 3 है 3 लिखेंगे, 1/3 बाहर रहेगा। tan में 1 कितना का मान होता है, π/4 का, पावर में जो 3 है वो लिखना अनिवार्य है, तो पाई के पावर 3 हो जाएगा ना, और यहाँ 4 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 4 × 16 = 64, यानी पाई के पावर 3 बटा में 3 गुने 64, और यदि 64 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 192, तो पाई के पावर 3 बटा में 192, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन आइए। हाँ, ये सवाल देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इंटीग्रेशन -2 से 2 mod of x dx। ठीक है, देखिए यदि यहाँ पर mod of x dx हो, ऐसे समझिए, केवल mod of x dx हो और आपको ध्यान से सुनना है, आपको सीमा का मान -a से a दिया जाए, -a से a दिया जाए और आपका फंक्शन यहाँ है, फंक्शन mod of x होना चाहिए, केवल x, कुछ नहीं इसके बाद, केवल mod of x होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, जो उच्च सीमा दिया गया है उसका स्क्वायर कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 के बराबर।
ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 4 के बराबर। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लीजिए अगला सवाल आपका है कि यहां पर जो सीमा का मान दिया गया है 0 से a f(x) dx। सुनिए, आपको हम बताए थे जब इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे तो उसके गुणधर्म में आपको बता दिए थे। क्या बताए थे बाबू, ध्यान से सुनिएगा। बताए थे यूं कि आप यदि दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, और उसमें से यदि आप x को घटा लेते हैं वेरिएबल को, तो इससे इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। बहुत सिंपल साधारण तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत माइंड पर हेडेक लेके सवाल को नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, बस आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। सवाल अगला बहुत सिंपल है, x के पावर 3 dx। देखिए होल पावर वाला है, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे और इसमें जो सीमा का मान है वो अपने जगह पर रख देंगे, a से b। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर रखना पड़ेगा, और पहले b का मान रखेंगे तो b के पावर 4 माइनस a के पावर 4, ठीक है ना, देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका b के पावर 4 माइनस a के पावर 4/4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। कोई भी सवाल वैसा आपको नहीं मिलेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे गए नहीं है, या फिर आपको लगेगा ऐसा कि ये फिजूल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि फिजूल का क्वेश्चन पढ़ने का वक्त आपके पास भी नहीं है और ना ही पढ़ाने का वक्त हमारे पास है, ठीक है ना बाबू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। लीजिए अगला सवाल आपका है, वाह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत हिट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में और हर साल पूछा ही जाता है, ठीक है। बस आपको इसके टाइप को एक बार समझ लेने की जरूरत है कि यदि ऐसा सवाल आपसे पूछ दिया जाए आपके बोर्ड एग्जाम में तो फिर आप ऐसे सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। पहली चीज आप देखिएगा कि सीमा का मान 0 से π/2 ही होगा, राइट, इसमें नो डाउट, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे जैसा लग रहा है, ठीक है। सीमा का मान 0 से π/2 ही होना चाहिए। इसके बाद गौर करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है ना, वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नीचे भी होगा सेम, ठीक है ना, हाँ, प्लस इसका 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बगल में होगा। तो यहां पर आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है या कॉस एक्स हो जाता है, और सबका पावर सेम होगा। जैसे यहाँ √x है, यहाँ भी √x होगा, तो यहाँ भी √x होगा। अब एक बात गौर से समझिए कि जो फंक्शन ऊपर में है वह नीचे में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। यदि ये फंक्शन इधर रहेगा तो ये आपको इधर दिखेगा, ठीक है ना, हाँ, इतना ध्यान रखिएगा। और सबका पावर सेम रहेगा, सबका पावर क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा आपको लिखना है π/4 के बराबर, ठीक है ना। इसका आंसर हमेशा इसका आंसर हमेशा π/4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर हमेशा π/4 के बराबर हो जाएगा। इसमें आपको कई तरीके से सवाल पूछ दिए जाते हैं, tan cot पर आधारित भी पूछ सकता है, कॉस और साइन पर आधारित हो सकता है, सेक और कॉसेक पर आधारित सवाल हो सकता है, ठीक है ना। जो भी पूरक वाला आता है उन सब पर आधारित सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और जवाब बिल्कुल यही होगा। शर्त है कि ये 0 से π/2 होना चाहिए, ऊपर वाला फंक्शन जो है वही नीचे आपको दिखना चाहिए, और 90 डिग्री माइनस थीटा उसके बगल वाले फंक्शन में होना चाहिए, ठीक है, हाँ, और सबका पावर सेम होना चाहिए। आंसर हमेशा π/4, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर सीमा का मान है 0 से π/4, बिल्कुल सही है, और tan² थीटा है। आपको पता है कि tan² थीटा का डायरेक्ट कोई अपना इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है ना, हाँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 0 से π/4 tan² थीटा बराबर होता है आपका sec² थीटा -1, ठीक है ना, और d थीटा। देखिए अब sec² थीटा का हो जाता है tan थीटा और -1 का हो जाएगा आपका थीटा। सीमा का मान रखना है 0 से लेकर π/4, और जब वो पहले π/4 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका tan π/4 माइनस π/4, और फिर इसके बाद बीच में माइनस आ जाएगा, फिर हो जाएगा आपका tan 0 - 0, ठीक है ना। tan 45 का मान 1 माइनस π/4,
ठीक है ना। इसके बाद हो जाएगा आपका माइनस टेन, जीरो का मान जीरो होगा, इधर भी जीरो है, इसको खत्म कर लीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 माइनस पाई बाई 4 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया सवाल है, ठीक है, 2017 में आपसे पूछा गया सवाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। देखिए सवाल आपका है कि सीमा का मान है यहाँ पर 2 से, सॉरी ये क्वेश्चन शायद आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है कि यहाँ 2 से 4 है, ऐसा करते हैं ना, जब क्वेश्चन लिखा हुआ है तो दोबारा लिखने की क्या जरूरत है। देखिए सवाल आपका है 2 से 4 और यहाँ dx बटा में x है, तो पहले आपको पता है कि dx बटा x का इंटीग्रेशन तो log x हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जो मान आपको रखना है 2 से 4, पहले 4 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका log 4 माइनस log 2। जैसे ही log को बाहर करेंगे ये हो जाएगा आपका 4 बट्टा में 2, ये कट गया आपका 2 बार, यानी हो जाएगा आपका log 2। आंसर चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में आपको इसका आंसर दिख रहा है, ठीक है ना। ये भी सवाल आपसे 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन चलेंगे 9 नंबर, अगला सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सीमा का मान क्या रखा है, अल्फा से बीटा है और यहाँ पर आपको 5x dx, फिर अल्फा से बीटा है 5x dx, ठीक है, और बीच में प्लस का चिन्ह है। आप गौर से समझिएगा कि यदि सीमा का मान सेम हो, यदि सीमा का मान सेम हो और दो गो इसने लिखल है, एकदम देख सकते हैं आप, दो गो सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि एगो ई हो गया, एगो ई हो गया, तो इसने दो गो हो गया, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू अल्फा से बीटा 5x इंटू dx। ये दोनों सेम टू सेम है तो नहीं, इसको ऐसे जोड़ सकते हैं आप। देखिए ना, अल्फा से बीटा 5x dx, अल्फा से बीटा 5x dx, तो दो गो हो गया उसने, इसलिए इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 2 इंटू अल्फा से बीटा 5x dx, ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल 2018 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। इस पर एक और सवाल पूछा जाता है जो आगे आपको मिल जाएगा निश्चित रूप से, हम उसको भी देख लेंगे। आइए अगला सवाल यहां समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, देखिएगा। यहां पर सवाल है कि f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है। कहने का मतलब है कि यदि कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है, ठीक है ना, पहले से यदि कोई फंक्शन आपका एफ एक्स दिया गया है और आप उसमें x के जगह पर माइनस एक्स रखते हैं, और यदि उसका मान माइनस में निकल के आ जाता है, बाबू ध्यान से समझिएगा, यदि कोई फंक्शन आपको पहले से दिया गया है एफ एक्स और आप उसमें x के जगह पर माइनस एक्स रखते हैं और उसका मान माइनस में बाहर निकल जाता है, जैसे कि आपको यहां दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो इसको कहते हैं हम लोग ऑड फंक्शन, इसको कहते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, ऑड फंक्शन, ठीक है। तो अब आप समझिए कि ऑड फंक्शन यदि ये है तो ऑड फंक्शन होगा, और यदि सीमा का मान माइनस ए से ए हो और फंक्शन आपका ऑड फंक्शन हो, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है कि माइनस एक्स रखने से माइनस में मान बाहर निकला है, ये कह रहा है, ठीक है ना, तो ये ऑड फंक्शन है। तो ऐसे कंडीशन में यदि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सीमा का मान 0 से 1 है, x dx है, तो x का तो हो जाएगा आपका x²/2। ये तो बड़ी सिंपल सवाल है, 0 से 1, 1/2 को बाहर कर लेंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस फिर x की जगह 0 रखेंगे तो 0 का 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 1/2 हो जाएगा, नो डाउट ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल यहां पर क्वेश्चन आपका है 0 से π/2 log 10x dx। बाबू सुनो, इसमें दो प्रश्न आते हैं, 0 से π/2 या तो आपसे पूछेगा log 10x dx बराबर क्या होगा, या सीमा का मान 0 से π/2 log cot x dx, ठीक है ना। हाँ, ये दो प्रश्न आपसे पूछेगा और आपको बता दे कि ये दोनों प्रश्न का आंसर 0 के बराबर होगा। आप याद कर जाइए, रट जाइए, जैसे भी हो रट जाइए इसको कि दोनों प्रश्न का आंसर कितना होगा, 0 के बराबर। सीमा का मान 0 से π/2 log 10x dx या फिर सीमा का मान 0 से π/2 log cot x dx, ये दोनों के दोनों का आंसर कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर होगा। अच्छा, यदि आपके मन में ऐसा चल रहा हो कि सर कहीं आप रटले तो ना है और हम लोग को भी रटा रहे हैं, तो हम कहेंगे नहीं, रटे नहीं है, आपको हम क्रिया करके दिखाते हैं। चलिए पहले इसको आई मान लेते हैं। चूंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम
बताने से बचते हैं, और ऐसे प्रश्नों के लिए हम आपको कहते हैं कि भाई इसका ये है, याद कर लो। सेम प्रश्न रहता है इसमें। आपको पता है कि ये दोनों को जोड़कर इसको x में से घटाया जा सकता है, जैसा कि अभी आपको शुरू में गुणधर्म भी हमने बताया है। चलिए, लॉग इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस x, ठीक है, dx। देखो भाई i बराबर ये हो जाएगा 0 से π/2 लॉग, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा यानी cot x, फिर हो जाएगा आपका dx। इसको समीकरण 1 कहेंगे, और ये आपका हो गया समीकरण 2। यदि हम दोनों समीकरण को ऐड करें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यदि हम दोनों को ऐड करें, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2i। देखिए i 2i बराबर कितना, log tan x, और फिर हो जाएगा प्लस log cot x, ठीक। dx तो लिखना अनिवार्य है, ठीक है ना। हाँ देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 2i बराबर, जैसे ही log को बाहर करेंगे, सॉरी सीमा का मान 0 से π/2 है, ठीक है ना, सीमा का मान 0 से π/2 है। जैसे ही log को बाहर करेंगे तो आपको पता है कि जो जोड़ में है वो गुना में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan x इंटू में cot x, ठीक है, फिर dx, और tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। तो जैसे ही यहाँ पर हो जाएगा आपका 2i बराबर 0 से π/2 log 1, log 1 का मान 0 होता है, ये टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपके मन में जो ये कन्फ्यूजन पहले से चल रहा था कि ये 0 कैसे, तो उसका ये आंसर आपको मिल गया है। सेम उसी प्रकार से यदि यहाँ cot होगा तो फिर बात तो यहीं पर पहुँचेगी। जब ये cot होगा तो इस दूसरा जो आपका चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये tan होगा ना, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर फिर से 1 आने वाला है, और log 1 का मान 0 होगा, इसलिए इसका आंसर हमेशा कितना होगा भाई, 0 के बराबर, ठीक है ना। अगला सवाल, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने वाली है, देखिएगा, e के पावर 2x माइनस 1 और बटा में e के पावर 2x प्लस 1, और ये क्वेश्चन निश्चित समाकलन का नहीं है, तो हम इसको स्किप करना चाहेंगे, और निश्चित समाकलन में हम आपको पढ़ा देंगे। यहाँ देखिए बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा यहाँ पर क्या है, -1 से 1 मोड ऑफ x dx, मोड ऑफ x dx, क्या करना है, हाँ स्क्वायर कर लेना है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, हाँ यहाँ देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, ठीक है ना, मान रख देंगे 0 से लेकर 1, पहले 1 रखना है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, और tan में 1 होता है π/4 का मान, और tan में 0 होता है 0 का मान, तो इसका आंसर π/4 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा, सीमा का मान -π/2 से π/2, और यहाँ ये ऑड फंक्शन है। हमने आपको अभी जस्ट बताया है कि ऑड फंक्शन होने के लिए, या फिर से एक बार देख लीजिए ऑड फंक्शन कौन कौन होगा, तो यदि बहुपदीय फलन के पावर में ऑड नंबर आ जाए, ठीक है ना, कोई भी ऑड नंबर आ जाए, बहुपदीय फलन कोई भी हो और उसके पावर में यदि ऑड नंबर आ जाए तो वो ऑड फंक्शन होगा, ठीक है ना। फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात यदि करेंगे तो साइन, tan, cot और फिर कॉसेक, ठीक है ना, ये 4 ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसके पावर में यदि कोई ऑड नंबर आ जाए, ठीक है ना, इसके पावर में यदि कोई ऑड नंबर आ जाए तो आपको ये समझना है कि ये ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। और यदि इसके सीमा का मान -a से a हो तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है, जैसा कि अभी हम आपको अभी जस्ट बता दिए, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 के बराबर। अगला सवाल चलते हैं, देखिए सीमा का मान है आपका 0 से π/2, यहाँ है आपका sin3x इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना, sin3x इंटू कॉस एक्स। अभी आप जस्ट पहले सवाल आपको बताएं, यहाँ देखिए दूगो फंक्शन गुना में है, और यदि साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने आपको क्या बताया है कि यदि दूगो फंक्शन गुना में है, थोड़ा सा हम इसको लिखते हैं यहाँ पर 0 से π/2, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि sin3x इंटू कॉस एक्स dx। सुनो, अब देखो दूगो फंक्शन गुना में है और इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आ रहा है, ठीक है, पूरा आ रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इसके पावर में 1 जोड़कर बटा में ज्यों करते हो, तो ये हो जाएगा आपका साइन x के पावर में 4 और बटे में 4, ठीक है ना। मान रख देते हैं बारी बारी से, केवल साइन यहाँ 90 डिग्री ही रखना है, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, 0 का तो 0 ही हो जाता है,
ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 2 के पावर में 4/4। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, 1 के पावर 4 तो 1 होगा बट्टा में 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/4, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सही सवाल आपका है। 1/x का हो जाएगा आपका log x, ठीक है ना। सीमा का मान तो आपको डालना वही है, 2 से 1, पहले 1 डालेंगे, log 1 माइनस log 2। ओह, log 1 का मान 0 होता है, माइनस हो जाएगा, माइनस log 2 इसका आंसर होगा। कहीं पर है क्या? ओहो, अच्छा कोई बात नहीं है, सीधे सीधे बना दिया है। log भाग में है, सॉरी घटाव में है तो भाग में चल जाएगा, 1/2, ऑप्शन नंबर सी, ऐसा कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन 0 से π/2 cos x, cos का हो जाता है इंटीग्रेशन साइन, ठीक है ना। सीमा का मान 0 से π/2 रखेंगे भाई, π/2 यानी साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी रहने दीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, e के पावर x/2, ठीक है ना। e के पावर x/2 का इंटीग्रेशन है तो e के पावर x/2 का e के पावर x/2 होगा, और इसके साथ जो कांस्टेंट है वो बटा में आ जाएगा, फिर उलट के आगे जाएगा तो 2 × e के पावर x/2। अब आप इसमें बाड़ी बाड़ी से मान रखो भाई, 0 से 2 रखना है, 2 × e के पावर 2/2, 0 रखने की जरूरत है, सॉरी हाँ रखना है, सॉरी 0/2 कितना हो जाएगा, 2 × ये तो आपस में कट गया, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका e के पावर 1 यानी e माइनस किसी भी संख्या के पावर में 0, उसका मान हो जाएगा 1 के बराबर, यानी 2 × e के e-1, 2 × e-1, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, x² का इंटीग्रेशन होता है आपका x के पावर 3/3, और इसमें जो सीमा का मान है a से b है, तो हम पहले 1/3 को बाहर रखना चाहेंगे और b के जगह मान रखेंगे, x के जगह b रखेंगे तो b के पावर 3 माइनस a के पावर 3, ठीक है, यानी हो जाएगा आपका b के पावर 3 माइनस a के पावर 3/3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चले देखिएगा, x के वही तो सेम क्वेश्चन है भाई, हाँ सेम क्वेश्चन है, ये cos का साइन हो गया था, इससे पहले भी आप देखें, इसका आंसर भी छप गया है यहाँ पर। देखिए ये सवाल वही बात है, सीमा का मान 0 से π/2 sin x cos x, ठीक है ना, π/4, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, tan² x का, ये क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, sec² x -1 करके √x का, यस, x के पावर 3/2 और इसका आगे हो जाएगा 2/3 ना, और यहाँ रखना है 4 से 9, 2/3 × x के जगह पर 9 रखेंगे तो 9 के पावर 3/2 माइनस 4 के पावर 3/2, यानी हो जाएगा आपका 2/3 × 3 के स्क्वायर 3/2 माइनस 2 के स्क्वायर 3/2, ठीक है, ये 2 से 2 आपका कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा इसका 2/3, 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा 27, माइनस 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 2/3, 27 में से 8 घटेगा 19 ना, ये हो जाएगा आपका 19, यानी 19 दूनी 38/3, इसका आंसर हो जाएगा आपका 38/3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन। हाँ, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan 1 x, ठीक है ना। सीमा का मान रखना है 1 से लेकर √3 तक, पहले √3 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan 1 √3 और माइनस tan 1 1, tan में √3 कितना का मान होता है 60 डिग्री का, π/3 माइनस π/4, ठीक है ना। इसका लॉसा लेंगे तो हो जाएगा आपका 12 4 ये 12 यानी 4π माइनस 3π घट के हो जाएगा आपका π/12, π/12, ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, log cot थीटा, अभी जस्ट आपको बताया सीमा का मान 0 से π/2 है, log cot थीटा, इससे पहले tan थीटा था, अभी cot थीटा है, मान 0 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ देखिए यहाँ पर ये मोड वाला क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा स्किप करते हैं अभी तो इसका जस्ट देखें π/4, अभी इसमें देखिए, इसमें क्या है, सॉरी बोले थे आपको कि एक सवाल आएगा ऐसा, देखिए इसमें सीमा का मान यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, यहाँ बीटा है, यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा, ओए होए 5x dx, ठीक है ना। और यदि हम इसके सीमा को चेंज करें, ठीक ना, तो चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा
अल्फा बीटा, देखिए सीमा को चेंज किए, बीटा को ऊपर ले गए, अल्फा को नीचे ले गए, तो चिन्ह बदल जाएगा, तो -5x dx। अब बताओ जितना यहाँ प्लस में उतना ही यहाँ माइनस में, घट गया तो हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। इस अगला सवाल देखेंगे, देखिएगा सीमा का मान 1 से 0 है और इसका 1 + x है, तो पहले इसका log हो जाएगा, log x + 1, ठीक है ना। और सीमा का मान इसमें रखना है आपको कितना, 0 से लेकर 1 तक। चलिए पहले 1 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका log 1 + 1 और माइनस log 0 + 1, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आपका log 2 माइनस log 1, ठीक है। log 1 का मान 0 हो जाता है, इसको छोड़ दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका log 2 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाई cos x वाला बार बार रिपीट हो रहा है। x² + 1, तो पहले x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 3/3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, सीमा का मान रखना है आपको 0 से 2 तक, पहले 2 रखते हैं, 2 के पावर 3/3 माइनस 2, और फिर अब 0 रखेंगे तो सभी 0 हो जाएगा, इसलिए इतना ही रहने, 2 के पावर 3 8/3 माइनस 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 ना, 8 माइनस 6/3 ना। कैसे हो गया भाई, ओहो बीच में प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है, सॉरी प्लस है, ये प्लस हो जाएगा, तो 8 6 14/3, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, x का है तो x के पावर 2/2, फंक्शन रखना है आपको 0, सीमा का मान 0 से 3 रखना है, 1/2 को बाहर रखेंगे, 2 के पावर 3 माइनस 0 है तो 0 रहने दीजिए, 2 के पावर 3 होता है 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4, सीमा का मान 3 है ना, ओहो, तो 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 3 होती है 27/2, क्या हो रहा है स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9/2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का हो जाएगा x, सीमा का मान रखना है 1 से 3 माइनस 1, 3 में से 1 घट गया 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपका वही है, फिर से कोई चेंज नहीं हुआ, cos x वाला फिर आ गया, भाई कितना cos x वाला सवाल पूछा, e के पावर x का है, e के पावर x होगा, सीमा का मान रखना है 0 से 1, पहले रखेंगे 1 तो e के पावर 1 माइनस e के पावर 0, e के पावर 1 यानी e माइनस किसी भी संख्या के पावर में 0, उसका मान 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका e - 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पर क्या लिखा है कि 0 से 1 है, ठीक है ना। हाँ, अब आप पहले समय इसको i मान लीजिए आप, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर घटा सकते हैं, ये दोनों को जोड़कर उसमें से x घटा सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 - x, और फिर वही बात यदि हम यहाँ रखें तो 1 - x के जगह पर क्या हो जाएगा 1 - x, और पावर में कितना है 10 × dx। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन लिखा है, 0 से 1 1 - x, यहाँ देखिए ये माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1 + x, और पावर में 10 × dx। देखिए 1 से 1 कट जाएगा, 0 से 1 1 - x, x के पावर 10 × dx। अब क्या करेंगे ना, अंदर में गुना कर लेते हैं, यह हो जाएगा आपका सीमा का मान 0 से 1, गुना करेंगे तो हो जाएगा x के पावर 10 माइनस x के पावर 11 × dx, ठीक है ना। हाँ, इसका हो जाएगा आपका 0 से 1 ऐसा करते हैं ना, इंटीग्रेशन कर ही देते हैं इसका, x के पावर 11/11 माइनस x के पावर 12/12। अब 1 रखना है, सिर्फ 0 रखने की जरूरत तो है नहीं, तो हो जाएगा 1/11 माइनस 1/12, लॉसा करेंगे तो हो जाएगा 132, यहाँ हो जाएगा 12 - 11 यानी 1/132, ठीक है ना। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए के बराबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। आगे चलें, अगला सवाल 1 है, बहुत सिंपल सवाल है, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सवाल सब है भाई इसमें। अब साइन का हो जाएगा माइनस कॉस ना, देख लेते हैं इसका, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस x, 0 से π/2, ठीक है, माइनस को बाहर रखते हैं,
ये हो जाएगा cos π/2 माइनस cos 0, ठीक है ना। ये अब माइनस बाहर रखेंगे, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, माइनस cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 0 से π/2 sin x, वही सवाल है। माइनस π/2 से देखिए, माइनस पाई से पाई tan x ना, माइनस पाई से पाई tan x। tan तो ऑड फंक्शन है क्योंकि पावर में ऑड नंबर, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। अगला सवाल है आपका, देखिए माइनस π/4 से π/4 sin क्यूब x, ऑड फंक्शन है, 0 के बराबर, ठीक है ना। अगला देखिए x² का कितना हो जाएगा, x के पावर 3/3 और सीमा का मान रखना है 1 से लेकर 0। पहले 1 रखेंगे तो 1/3 ही होगा, 0 रखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वही है tan इनवर्स x वाला, √x वाला आ गया ना, sin² x वाला। हाँ चलिए देखें, यहाँ पर क्या है, sin² x और सीमा का मान है π/2 से π/2। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं कि यदि सीमा का मान सेम टू सेम हो, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन आ जाए उसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा। यदि सीमा का मान सेम टू सेम हो, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, इंटीग्रेशन का मान 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है हम लोग कर लिए, किसमें, तो निश्चित समाकलन के जितने भी सवाल थे लगभग देखिए 2022 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना कल से या कल भर हम देखते हैं, तो कल भर हो सकता है तो आपका वीडियो क्लास ही हो, परसों से आप लोग का जो है फिर से अपने समय से लाइव क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।